हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर का क्वेश्चन चैप्टर ORM1 का सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन डी वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आई था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द स्कीम गिवन बिलो व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट टी यू वी एंड डब्ल्यू इज आर करेक्ट। तो आपके पास एक रिएक्शन दिया है जिसमें टी का स्ट्रक्चर दिया हुआ, इसका रिएक्शन LiAlH4 से करवाते हैं तो यू बनता है, और यू का रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, एक्सेस में एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो डब्ल्यू बनता है, और यू का रिएक्शन CrO3/H+ से करवाते हैं तो भी बनता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है क्या क्या सही है। तो सबसे पहले तो आप टी का रिएक्शन LiAlH4 से करवा दीजिए। तो आपको पता है कि LiH4 में एक्चुअली में H- होता है, H+ नहीं होता है। तो ये हाइड्राइड आयन मतलब न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। तो एक्चुअली में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा ईस्टर पे। ईस्टर एसिड डेरिवेटिव होता है मतलब SN2TH मैकेनिज्म। H- अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज। ये फर्दर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा लिविंग ग्रुप बाहर होने के लिए। लेकिन चूंकि ये रिंग से इधर से कनेक्टेड है तो लिविंग ग्रुप बाहर नहीं होगा, बस बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा मतलब CHO। फिर नेक्स्ट कार्बन यहाँ से CH3 अटैच है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्बन, और इससे O- बचेगा। ये जब हटेगा यहाँ से लिविंग ग्रुप तो O- बनेगा और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना देगा। तो ये जो है आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड फर्दर रिएक्शन कर लेता है न्यूक्लियोफाइल से, तो H- फर्दर इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा। तो फिर से यहाँ O- बन जाएगा और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। तो इस कार्बन से भी OH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से OH और इससे 2 हाइड्रोजन रहेगा वो, तो फिर यहाँ से ये OH जो था इस तरफ से वो, और यहाँ से मिथाइल ग्रुप है। तो ये आपका U हो गया। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और यहाँ अल्कोहल है। तो फिर से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है OH में, यहाँ पे भी लोन पेयर, और ये एसिड डेरिवेटिव है तो फिर से SN2TH रिएक्शन। ये अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर, मतलब ऑक्सीजन से COCH3 अटैच हो जाएगा। तो COCH3 जब अटैच होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ रिलीज हो जाएगा, मतलब यहाँ से H जाएगा और H की जगह COCH3 अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी H जाएगा और COCH3 अटैच हो जाएगा। तो ये CH3 नेक्स्ट, फिर O CO CH3, उसके बाद नेक्स्ट ये कार्बन हो गया, इसके बाद यहाँ से O CO CH3, ये आपका W है। W के बाद U का रिएक्शन करवा रहे हैं CrO3/H+। तो ये रिएक्शन आपको एक्चुअली में पता नहीं है अभी। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो कार्बोजाइलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ROH जो है RCOOH बन जाएगा, तो CH2OH से COH बन जाएगा। तो ये कार्बन जो है COOH, तो यहाँ से देखिए ये कार्बन C डबल बॉन्ड OH, नेक्स्ट यहाँ से मिथाइल CH3, नेक्स्ट इससे फिर COOH। तो ये आपका V है, V। अब कुछ स्टेटमेंट है ऑप्शन में दिया हुआ, वो चेक कीजिए आप। तो पहला है कि T इज सोल्यूबल इन हॉट एक्वस NaOH। तो T तो आपका ईस्टर है, तो ईस्टर सोल्यूबल होगा क्या हॉट NaOH में, एक्वा सॉल्यूशन में। तो हाँ, ये एक्चुअली में NaOH बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइज कर जाएगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम बता चुके हैं ORM1 में ही। तो रिएक्शन करेगा तो सोल्यूबल हो जाएगा एक्वस NaOH में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन बी, ऑप्शन ए के बाद U इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो U, ये आपका U है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर ही नहीं है एक भी। ये कार्बन से देखिए 2 सेम ग्रुप अटैच है, CH2 CH2OH, CH2 CH2OH, तो कायरल कार्बन नहीं है, तो U आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ W इज C10H18O4। तो W आपका ये है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देख लीजिए। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कार्बन है C10, और ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4, ऑक्सीजन 4 है,
और हाइड्रोजन आप या तो काउंट कर लीजिए या डीओ चेक कर लीजिए। तो डीओ होगा 10 + 1 - 18/2, तो डीओ है 11 - 9, तो डीओ 2 है। मतलब 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो 2 डबल बॉन्ड है, इसमें C डबल बॉन्ड हो, 1 डबल बॉन्ड, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड है, तो टोटल 2 डबल बॉन्ड है, तो H18 ही होगा। आप काउंट करके चाहें तो देख सकते हैं, आप डीओ से निकाल लीजिए या काउंट करके देखिए, बात बराबर ही है। तो ऑप्शन सी भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भी गिव्स एफरवेस्केन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस HCO3। तो ये बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी दे देगा। एफरवेस्केन मतलब CO2 गैस रिलीज होगा। तो क्या देख लीजिए आप, भी क्या है, तो भी में COOH है, तो कार्बोजाइलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो NaHCO3 वीक एसिड का आयन H+ एक्सेप्ट करेगा। एक्चुअली में H2CO3 जो है साल्ट बनाया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का साल्ट कैसे बन सकता है? ये कहेगा चुपचाप तुम H+ पकड़ो और अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है उसी में रहो, हम साल्ट बनाए क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2CO3 जब बनेगा तो ये अनस्टेबल होता है, तो CO2 गैस रिलीज कर देगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होने के कारण H2O + CO2 में डिकम्पोज कर जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी भी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी दे देगा, क्योंकि कार्बोजाइलिक एसिड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोंग PQR and S द एरोमेटिक कंपाउंड इज आर। तो आपको PQRS में एरोमेटिक कंपाउंड बताना है। तो सबसे पहले तो रिएक्शन करवाइए सबका। तो ये देखिए Cl- है और AlCl3 लेविस एसिड होता है, तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब Cl- के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो आपके पास ये कार्बोकेटायन बच जाएगा 3 मेंबर रिंग का, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट NaH, तो ये H- है, और आपको पता होगा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और इसका रीजन भी यही है एसिडिक हाइड्रोजन होने का, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है वो एरोमेटिक रहता है, कंजुगेट बेस जो बनता है। अभी हम समझा भी देंगे एरोमेटिक क्यों है। एरोमेटिक होने के कारण ये H+ रिलीज कर देता है, क्योंकि ये एरोमेटिक बनेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए खुद से स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, तो अपना H+ रिलीज कर देता है, इस कारण से ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जबकि कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इस केस में होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने से स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो ये H+ रिलीज करना चाहेगा, और जो H+ रिलीज करना चाहता है वो एसिडिक होता है। ये ये H- हाइड्राइड आयन H+ के साथ रिएक्शन करके H2 बनाएगा, और ये प्रोडक्ट बनेगा H+ रिलीज करने के बाद। नेक्स्ट आपके पास डाइकीटोन है, इसका रिएक्शन NH4 से करवा रहे हैं। तो ये एक्चुअली में NH3 + H2CO3 का साल्ट है, NH3.H2CO3। ये H2CO3 एसिडिक मीडियम, मतलब pH को मेंटेन करने के लिए एसिडिक मीडियम रखा जाता है। एक्चुअली में NH3 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ज्यादा फेवरेबल होता है, इसलिए NH3.H2CO3 लेते हैं। और ये एसिड बेस आपस में भी रिएक्शन करके रखेगा, लेकिन जब डाइकीटोन को देखेगा कार्बोनाइल कंपाउंड, तो ये रिएक्शन करेगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव का रिएक्शन हम कार्बोनाइल कंपाउंड में बताए हैं। यहाँ पे बस ध्यान रखिए कि एसिडिक मीडियम रिएक्शन को फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए एक्चुअली में नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, तो आप इसको बस NH3 मानिए, बाकी रिएक्शन का फेवरेबल कंडीशन H2CO3 जो है। तो अब यहाँ आपके पास कार्बोनाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये अटैक करेगा, O- बनेगा। तो बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, C डबल बॉन्डो, यहाँ से नेक्स्ट कार्बन, फिर नेक्स्ट कार्बन, जिस कार्बन पे अटैक हुआ है वहां से अमोनिया, तो NH2 अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप पहले से था, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो O- बन जाएगा। O- जब बनेगा और ये NH3 का लोन पेयर जैसे ही अटैक हुआ तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ रिलीज किया, और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बनाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बना। और यहाँ नाइट्रोजन के पास फर्दर लोन पेयर है, क्योंकि ये अपना H+ रिलीज किया, तो H+ में हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर गया नहीं, तो उस बॉन्ड का लोन पेयर उस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन पे ही रहेगा, तो इसके पास एक लोन पेयर। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर फर्दर अटैक करेगा कार्बोनिल पे, तो इस नाइट्रोजन इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये इस तरह से O-, फिर से सेम रिएक्शन। तो इस केस में आपका रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे ही ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो टोटल कितना कार्बन एटम है? 1
2 3 4 4 कार्बन एटम और 1 नाइट्रोजन। तो आप पहले इस तरह से बॉन्ड बना दीजिए। उसके बाद नाइट्रोजन के नेक्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप, और इसके अपोजिट तरफ मिथाइल ग्रुप और OH ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हैं इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन से, तो इसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन से ये मिथाइल और OH अटैच कर दीजिए। इसके बाद अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में ORM3 में आप पढ़िएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है और ये OH है। तो डिटेल में तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में ORM3 में ही बताए हैं, लेकिन यहाँ पे बस जानिए कि ये H हटेगा और OH हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ से H, यहाँ से OH हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ से भी मिथाइल ग्रुप। तो ये आपका R है, ये जो प्रोडक्ट बना है ये R है। नेक्स्ट S, तो ये जो कीटोन है इसमें ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये इस तरह से शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये होता भी इसीलिए है क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। देखिए ट्रोपाइलियम कैटायन सबसे स्टेबल कैटायन होता है। क्यों होता है स्टेबल? एरोमेटिक होने के कारण। यहाँ से डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये HCl से H प्लस एक्सेप्ट करके OH बना लेगा, तो यहाँ माइनस ना रह के OH रहेगा। ये आपका प्रोडक्ट बना, और इस कैटायन के साथ Cl माइनस एट्रैक्शन में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ निगेटिव चार्ज एट्रैक्शन में रहेगा, तो आपके पास S ये बन गया। ये एक्चुअली में एरोमेटिक होने के कारण ही ऐसा हो पाता है। और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम बताए हैं GOC में ही, तो वहां पे ट्रोपाइलियम कैटायन जो आपका ये कैटायन रहता था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये ट्रोपाइलियम कैटायन सबसे स्टेबल कैटायन होता था। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक कैटायन रहता था। एरोमेटिक होने के कारण ये बहुत ही स्टेबल होता है। तो एरोमेटिक तो होगा, लेकिन अब एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं। तो एरोमेटिक के लिए क्या क्या चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन, उसके बाद हक्कल रूल, मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का वैल्यू इंटीजर आप रखते जाइए, 0 1 2 3, सॉरी होल नंबर। निगेटिव में रखिएगा तब तो निगेटिव चला जाएगा, तो 0 1 2 रखिए, तो 0 रखिएगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 रखिएगा तो 6 पाई 10 पाई 14 पाई, इस तरह से। तो ये जो पी प्रोडक्ट बना इसमें देख लीजिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन है क्या, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक ही पाई बॉन्ड है, बाकी ये पॉजिटिव चार्ज तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है पी के पास। और हकल रूल 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है, मतलब पी एरोमेटिक है। नेक्स्ट, ये तो एरोमेटिक है ही, इसी कारण से तो ये अपना H+ रिलीज कर देता है ये, जबकि कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। यहाँ पे एरोमेटिक प्रोडक्ट बनने के कारण ही ये अपना H+ रिलीज करता है और एसिड की तरह एक्ट करता है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको भी चेक कर लेते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा निगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा, तो कंप्लीट कंजुगेशन है। अब हक्कल रूल देख लेते हैं, तो 2 + 2, यहाँ पॉजिटिव नहीं निगेटिव चार्ज है, मतलब एक लोन पेयर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर बोलिए या 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो Q भी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट R, तो R आपका ये प्रोडक्ट है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है, पता होगा, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन क्यों होगा, देखिए यहाँ पे NH2 था, तो फिर से जब लोन पेयर अटैक करेगा तो NH2+ हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एक H+ जाएगा, तो एक H+ तो रहेगा ऑलरेडी, हम यहाँ लिखना भूल गए थे, तो जो H+ गया तो H+ में H+ चला गया, तो ये जो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, वो तो नाइट्रोजन पे ही आएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर रहेगा, अटैक करने के बाद भी फर्दर H+ रिलीज हुआ इसलिए। अब आप कंजुगेशन देखिए, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई, मतलब निगेटिव चार्ज को बोल सकते हैं, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 + 2 + 2, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो R भी आपका एरोमेटिक है।
R भी एरोमेटिक, उसके बाद फिर ट्रोपाइलियम के टाइम तो एरोमेटिक होता ही है। अब आप देख लीजिए कंप्लीट कंजुगेशन है तो पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, यहाँ एक सिग्मा है उसके बाद पाई है, ये आप देखिए यहाँ पे पाई के बाद सिग्मा फिर पाई है, सिंगल बॉन्ड है, वो आपको पता नहीं चल रहा है इस स्ट्रक्चर में लेकिन है। तो टोटल कंप्लीट कंजुगेशन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए तो 2 + 2 + 2, पॉजिटिव चार्ज मतलब तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो उसको काउंट नहीं कीजिएगा, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो एस भी एरोमेटिक है, मतलब PQRS सभी एरोमेटिक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है पी एरोमेटिक है क्या, तो हाँ, तो आंसर होगा। आर एरोमेटिक है क्या, तो हाँ, आंसर होगा। क्यू एरोमेटिक है क्या, हाँ होगा। डी एस एरोमेटिक है क्या, हाँ, तो PQRS ABCD इसका आंसर होगा, चारों एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद थर्ड है इन द रिएक्शन साउंड बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज आर। तो आपको बेंजीन से बेंजाइलिक कार्बन, मतलब बेंजीन से अटैच नेक्स्ट कार्बन से NH2 अटैच है, इसके पास भी लोन पेयर होगा और इसके मेटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड NH2 अटैच है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। और एसिटिक एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव होगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद CH2Cl2 भी है, तो ये तो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, डाइक्लोरोमीथेन जो है, मतलब इन दोनों में रिएक्शन होगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ से NHCOCH3, मतलब ये नाइट्रोजन अटैक करेगा तो SN2TH मैकेनिज्म होगा, एसिड डेरिवेटिव है, तो OCOCH3 हटेगा और नाइट्रोजन से COCH3 अटैच हो जाएगा, तो NHCOCH3 बनेगा प्लस CH3COH। ये जो CH3CO माइनस लिविंग ग्रुप हटेगा वो H प्लस एक्सेप्ट करके CH3COH बनाएगा। या फिर ये वाला जो C डबल बॉन्ड NH2 है, ये भी अपना लोन पेयर दे दे, मतलब दोनों अटैक करे। तीसरा है कि ये नहीं सिर्फ ये वाला अटैक करे। चौथा है कि ये NH3 प्लस CH3CO माइनस साल्ट बना ले। तो साल्ट बनाने के लिए एसिड होना भी चाहिए पहले, तो पहले जब ये रिएक्शन कर रहा है तब जाके आपको एसिड बन रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट कि इन दोनों में से जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वही अटैक करेगा, दोनों कैसे अटैक कर सकता है। तो इस केस में जो नाइट्रोजन है ये कंजुगेशन में है, देखिए लोन पेयर सिग्मा पाई, तो इस तरह से कंजुगेशन में है, लेकिन यहाँ जो नाइट्रोजन है ये कंजुगेशन में नहीं है, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, कंजुगेशन के लिए पाई होना चाहिए था, उसके बाद पाई है, तो कंजुगेशन ब्रेक हो गया, मतलब ये कंजुगेशन में बिजी नहीं है, मतलब लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी इसका ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, तो यही नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। तो इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, SN2TH मैकेनिज्म। तो जैसे ही यहाँ से COCH3 अटैच होगा तो एक और हाइड्रोजन रहेगा और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए H प्लस रिलीज कर देगा, तो फिर से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और एक H चला जाएगा, तो NHCOCH3। तो बस यही वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा और जो H प्लस रिलीज होगा ये लिविंग ग्रुप CH3CO माइनस H प्लस एक्सेप्ट करके CH3COH बना लेगा, तो एक प्रोडक्ट ही बनेगा A, तो A तो बन जाएगा। उसके बाद B में दोनों NHCOCH3 पे अटैक करवा दिया, तो ये कम न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक करेगा ही नहीं, मतलब मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। अटैक तो थोड़ा मोड़ा क्यों नहीं कर सकता, इसके पास भी लोन पेयर है, तो जो कॉन्टेक्ट में आएगा एसिटिक एनहाइड्राइड तो थोड़ा मोड़ा कर लेगा, लेकिन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है तो यही वाला ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट सिर्फ यहीं पे NHCO3 अटैच होगा। नेक्स्ट में तो सी में तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में वीक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहने का इसको क्या फायदा मिलेगा, ये स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का तो हर जगह राज होता है, तो ये अपना दबदबा दिखाएगा और कहेगा हम रिएक्शन करेंगे तुम चुपचाप बैठो, तो ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ मेजर प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये तो बहुत ही भद्दा ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है ये। नेक्स्ट इसमें तो और पता नहीं क्या कर दिया है, NH2 का रिएक्शन CH3COH से करवा के एसिड प्लस बेस रिएक्शन करवा दिया है। एक्चुअली में ये क्या किया है कि ये दो पहले ये प्रोडक्ट बना दिया है, फिर इसका रिएक्शन ये एसिड और ये बेस से करवा दिया। जब यही प्रोडक्ट आपका माइनर बनेगा तो फिर ये मेजर कैसे बन सकता है। हाँ, यहाँ पे NHCOCH3 ये जो है तो ये अब एसिड है और ये फर्दर बेस है, तो ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर सकता है। तो अगर यहाँ पे रहता तो शायद सोच भी सकते थे कि फर्दर ये एसिड बेस रिएक्शन करके NHCH3CO माइनस बना ले रहा है, ये तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब इससे पहले वाला स्टेप ही नहीं हो रहा तो इसके फर्दर वाला स्टेप कहाँ से होगा, तो इसका आंसर सिर्फ ए होगा, जबकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
आप देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस होने के बाद सिर्फ ए ऑप्शन हो रहा है। और यदि आप अच्छे से देखिएगा तो एग्जाम में जो स्टूडेंट रहेगा वो गलत कर देगा ये दो ऑप्शन देख के। पहले तो मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट सही लगा दिया, लेकिन फिर जब ये ऑप्शन देखेगा तो कहीं कंफ्यूज हो जाएगा अगर अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, कि शायद यही प्रोडक्ट बनेगा जो कि फर्दर CH3COH के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये एसिड बेस, तो डी प्रोडक्ट भी बनेगा। क्योंकि उसको लगेगा कि मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप है तो एक से ज्यादा ऑप्शन तो होना ही चाहिए, तो वो BD मार देगा। बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो इसलिए ये सब गलती करवाने के लिए ही दिया जाता है, ये सब ध्यान रखिए एग्जाम हॉल में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।